आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप मोहम्मद आजम से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का 26/11 मुंबई हमलों के शहीदों को खराज, कहा दहशत गर्दी की कल्ला कमा के लिए सरकार पुरअज़म। तरक्की याफ्ता और खुशहाल भारत के लिए वोकल फॉर लोकल की कामयाबी नागजीर। मन की बात प्रोग्राम में वजीर आजम ने दिया मईशत के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। मुल्क भर में यौम आईन के सिलसिले में तकारीब का एहतमाम। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने की सुप्रीम कोर्ट में आईन के मेहमान बाबा भीमराव अम्बेडकर के मुजस्समे की नकाब कुशाई। और लाल बाजार श्रीनगर में गैस सिलेंडर फटने से मुअम्मर खातून लकमे अजल। अवंतीपोरा में सड़क हादसे के दौरान 2 गैर मकामी अज़जान। अब खबरें तफसील के साथ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 26/11 मुंबई हमले की बरसी पर उन जांबाजों को खराज अकीदत पेश किया जिन्होंने इस हमले में अपनी जान निशावर कर दी थी। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि 26 नवंबर के दिन को कभी भूला नहीं जा सकता, क्योंकि इसी दिन मुल्क पर सबसे वहशियाना दहशतगर्दाना हमला हुआ था। वजीर आजम ने जोर देकर कहा कि भारत की सलाहियत और काबिलियत की वजह से मुल्क इस हमले पर अबूर हासिल करते हुए पूरी ताकत के साथ दहशतगर्दी को कुचल रहा है। 26 नवंबर हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं। आज के ही दिन देश पर सबसे जघन्य आतंकी हमला हुआ था। आतंकियों ने मुंबई को, पूरे देश को थर्रा कर रख दिया था। लेकिन ये भारत का सामर्थ्य है कि हम उस हमले से उबरे और अब पूरे हौसले के साथ आतंक को कुचल भी रहे हैं। मुंबई हमले में अपना जीवन गंवाने वाले सभी लोगों को मैं श्रद्धांजलि देता हूं। इस हमले में हमारे जो जांबाज वीरगति को प्राप्त हुए, देश आज उन्हें याद कर रहा है। वोकल फॉर लोकल का तज़किरा करते हुए वजीर आजम ने कहा कि मुल्क के 140 करोड़ आवाम की क़यादत में भारत में कई बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं। जैसे स्वच्छ भारत अभियान की सफलता ही उसकी प्रेरणा बन रही है, वैसे ही वोकल फॉर लोकल की सफलता विकसित भारत, समृद्ध भारत के द्वार खोल रही है। वोकल फॉर लोकल का यह अभियान पूरे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है। वोकल फॉर लोकल अभियान रोजगार की गारंटी है, ये विकास की गारंटी है, ये देश के संतुलित विकास की गारंटी है। इससे शहरी और ग्रामीण दोनों को समान अवसर मिलते हैं। इससे स्थानीय उत्पादों में वैल्यू एडिशन का भी मार्ग बनता है। और अगर कभी वैश्विक अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आता है तो वोकल फॉर लोकल का मंत्र हमारी अर्थव्यवस्था को संरक्षित भी करता है। वजीर आजम ने कहा कि वोकल फॉर लोकल की कामयाबी से तरक्की याफ्ता और खुशहाल भारत के दरवाजे खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर आलमी मईशत में उतार चढ़ाव आता है तो वोकल फॉर लोकल से मईशत को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत में तैयार की गई अशिया के तई इस तरह का जज्बा सिर्फ त्योहारों तक महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि लोगों को चाहिए कि वो शादियों के सीजन के दौरान खरीदारी करते वक्त मेड इन इंडिया अशिया और सामान को अहमियत दें। वज़ीर आज़म ने रक्स का यह कहते हुए जिक्र किया कि भारत में मुख्तलिफ तरह के रक्स की अपनी एक विरासत है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब में भी भारतीय कल्चर की खूबसूरती महसूस की गई। वहां संस्कृत उत्सव के नाम से एक मुनफरिद तकरीब का एहतमाम किया गया और यह प्रोग्राम संस्कृत जुबान में था। स्वच्छ भारत का तज़किरा करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि यह अब पूरे मुल्क का हर दिल अजीज मौजू बन गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मुहिम से सफाई सुथराई और अवामी मकामात पर सफाई के ताल्लुक से लोगों के तर्ज फिक्र में तब्दीली आई है। पानी की बचत के मौजू पर वज़ीर आज़म ने कहा कि पानी की यकीनी फराहमी 21वीं सदी के सबसे बड़े चैलेंजों में से एक है। उन्होंने कहा कि मुल्क के हर जिले में अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं, जबकि अमृत महोत्सव के दौरान बनाए गए 65,000 से ज्यादा अमृत सरोवरों से आने वाली नस्लों को फायदा होगा। वज़ीर आज़म ने कल दीपावली और गुरुपूरब के त्योहारों का जिक्र किया, लोगों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बाकी खबरें इस वक्फे के बाद। अरे जल्दी करो ना। अरे जल्दी क्या है भाई, फिल्म शुरू होने वाली है, इंटरनेट पे पहुंचोगे क्या? आ रहा हूं मेरी जान।
जरा लोग इस हीरो के लिए भी तो सीधी हो जाएं। ओफो, मजाक सूझ रहा है? देर करोगे तो आधी स्टोरी मिस हो जाएगी ना। ठीक ऐसे ही श्रीमती जी, HIV जांच में देरी करोगी तो क्या हमारे होने वाले बच्चे की सुरक्षा मिस नहीं होगी? समझदार पापा। फिर छोड़ो, नहीं चलो। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV जांच जरूर कराएं ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मूल HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। Issued in public interest by J&K AIDS Control Society. तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला। क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर। बिल्कुल सही सोच रहा है आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेगी रिटर्न। RBI पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूँ। बहुत सही कह रहे हैं। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। उर्दू खबरों में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में इस दिन की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि 26 नवंबर का दिन इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि 1949 ईस्वी में आज ही के दिन आईन साज असेंबली ने भारत के आईन को मंजूरी दी थी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 2015 में बाबा साहब अम्बेडकर की 125वीं जयंती पर सरकार ने 26 नवंबर को यौम आईन के तौर पर मनाने का फैसला किया। उन्होंने इस मौके पर हम वतनों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने इस एतमाद का इजहार किया कि मुल्क के शहरी मिलकर एक तरक्की याफ्ता भारत के अज़म को पूरा कर लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 1950 ईस्वी में आईन नाफिज होने के बाद से इसमें 106 तरमीम की गई। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ सरकारों ने अलग अलग वक्त में हालात और मुल्क की जरूरियात के मद्देनजर ये तरमीम की, जबकि 44वीं तरमीम के जरिए उन गलतियों को सुधारा गया जो इमरजेंसी के दौरान की गई थी। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि आईन तैयार करने वालों की दूरअंदेशी पर अमल करते हुए पार्लियामेंट ने नारी शक्ति वंदन एक्ट मंजूर किया है, जिससे तरक्की याफ्ता भारत के अज़म को पूरा करने की रफ्तार को तकवीयत मिलेगी। मुल्क भर में आज आईन का दिन मनाया जा रहा है। आईन साज असेंबली की जानिब से भारतीय आईन को इख्तियार किए जाने की याद में यह दिन मनाया जाता है। इसी दिन 1949 ईस्वी में मुल्क की आईन साज असेंबली ने आईन को बाकायदा इख्तियार किया था, जिसको 26 जनवरी 1950 में नाफिज किया गया। 2015 में हुकूमत ने फैसला किया था कि इस दिन को शहरियों के दरमियान आईनी अक़दार को फरोग देने के तौर पर मनाया जाए। पार्लिमानी अमूर की वजारत ने लोगों से जोर दिया कि वो 73वीं संविधान दिवस को आईन क्विज में शिरकत और प्रीमेबल को ऑनलाइन पढ़ने के मुकाबले में शामिल होकर मनाएं। आम लोगों से ज्यादा शिरकत को यकीनी बनाने के लिए वजारत ने 2 वेब पोर्टल्स जारी किए हैं। आईन के कौमी दिन के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज सुप्रीम कोर्ट में आईन के बानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मुजस्समे की नकाब कुशाई की। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और अदालत के दीगर जज भी तकरीब पर मौजूद थे। 73वें संविधान दिवस की याद में पार्लिमानी अमूर की वजारत ने तमाम शहरियों से आईन के क्विज और तमहीद के ऑनलाइन पढ़ने में हिस्सा लेने की अपील की है। वजारत ने ज्यादा से ज्यादा जन भागीदारी को यकीनी बनाने के लिए 2 वेब पोर्टल को चालू किया है। 22 सरकारी जुबानों और अंग्रेजी में आईन की तमहीद की ऑनलाइन रीडिंग readpremable.nic.in पर दस्तयाब है और लोग constitutionquiz.nic.in के जरिए भारत लोकतंत्र की जानी पर ऑनलाइन क्विज में हिस्सा ले सकते हैं। ये पोर्टल हर एक के लिए काबिल रसाई है और कोई भी हिस्सा ले सकता है और शिरकत का सर्टिफिकेट हासिल कर सकता है। आईन के बाइनियों को खराज अकीदत पेश करते हुए LG मनोज सिन्हा ने याम दस्तूर पर ओहदेदारों और अमले के साथ आईन की तमहीद पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि आईन हमारी मुकद्दस किताब है और हमारी बेहतरीन रहनुमा और इल्हाम का लाजवाब जरिया रही है। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वह तमाम शहरियों के लिए इंसाफ, आजादी, मसावत और वक़ार की इक़दार को बरकरार रखने के लिए अपने आप को दोबारा वक्फ करें। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की श्रीनगर विंग में भी आज 73वां यौम आईन मनाया गया। आईन को अपनाने की याद में आईन की तमहीद पढ़कर यह दिन मनाया गया। तकरीब का एहतमाम हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स श्रीनगर के कॉन्फ्रेंस हॉल में किया गया था, जहां रजिस्ट्रार विजिलेंस तस्लीम आरिफ, रजिस्ट्रार जुडिशल फारूक अहमद भट्ट और अब्दुल बारी की मौजूदगी में आईन की तमहीद पढ़कर सुनाई गई।
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी 26/11 मुंबई दहशतगर्दाना हमले के शिकार अफराद को खराज अकीदत पेश किया है। दहशतगर्दाना हमले के शोहदा को याद करते हुए उन्होंने कहा कि 2008 के घराने मुंबई दहशतगर्दाना हमले में अपनी जानें गंवाने वाले तमाम लोगों को आजिज़ाना खराज अकीदत पेश करते हैं। एलजी ने कहा कि हम हमेशा गमज़दा खानदानों के साथ यकजहती के साथ खड़ा रहेंगे और मैं अपने सिक्योरिटी एहलकारों की बहादुरी और लगन को सलाम पेश करता हूं, जिन्होंने मादरी वतन की हिफाजत के लिए अजीम कुर्बानियां दी। ये खबरें आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से सुन रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज कुलगाम, शुपैया, गांधरबल और बांडीपुरा जिला में प्रोग्राम मुनक्कद हुए, जिस दौरान दर्जनों पंचायतों का अहाता किया गया और लोगों को सरकार की बहबूदी स्कीमों से मुत्तल्लिक जानकारी फराहम की गई। सरकारी अफसरान और एहलकारों ने मरकज की फ्लैगशिप स्कीमों से मुत्तल्लिक लोगों को आगाही दी और उनसे इस्तिफादा करने की तरगीब दी गई। जिला शुपैया में मरबूत सेहत स्क्रीनिंग के अलावा अहल अफराद की आयुष्मान भारत के तहत रजिस्ट्रेशन भी की गई। यात्रा के दौरान सभी अजला में पंचायती राज इदारों के नुमाइंदों, तलबा और लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर हिना शिफी भट्ट ने आज श्रीनगर के बुलाक हारवन के इलाके फकीर गोजरी का दौरा किया और इलाके के बेरोजगार, तालीम याफ्ता नौजवानों और ST/SC तबके से ताल्लुक रखने वाले आम लोगों से बातचीत की। डॉक्टर हिना शिफी भट्ट ने मुख्तलिफ DDC और BDC चेयरमैन, मेंबरान, सरपंचों और इलाके के पंचों के साथ बातचीत की और पंचायती राज इदारों पर जोर दिया कि वह बेरोजगार, तालीम याफ्ता नौजवानों की तरक्की के लिए खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की तरफ से नाफिज की जा रही स्कीमों में उनको शामिल होने के लिए तरगीब दी। उन्होंने मौके पर ही जम्मू कश्मीर देही रोजगार जमानती प्रोग्राम और प्रधानमंत्री रोजगार जमानती प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ मुस्तफीद अफराद में स्पॉन्सरशिप लेटर तकसीम किए। नेशनल हेल्थ मिशन ने आज अक्टूबर 2023 के महीने के लिए अस्पताल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पर सेहत आमा की सहूलियात की दर्जाबंदी जारी की। हुकूमत के एसोसिएटेड अस्पतालों के जुमरे में मेडिकल कॉलेजों में पहले नंबर पर कश्मीर नर्सिंग होम श्रीनगर, जबकि इसके बाद चेस्ट डिजीज अस्पताल श्रीनगर, GMC कठुआ, नफसियाती अमराज अस्पताल जम्मू और जम्मू सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शामिल हैं। इस जुमरे में सबसे नीचे 5 अस्पतालों में SMH श्रीनगर, GMC हंदवाड़ा, GMC उधमपुर, श्रीनगर स्पेशलिटी अस्पताल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा और GMC जम्मू शामिल हैं। जिला अस्पतालों के जुमरे में पहला दर्जा जिला अस्पताल बड़गाम ने हासिल किया है। इसके बाद जिला अस्पताल किश्तवाड़, जिला अस्पताल शुपैया, जिला अस्पताल रियासी और जिला अस्पताल सांबा है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स के जुमरे में कराल गुल कफवाड़ा के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को पहला दर्जा हासिल हुआ है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर आज अवंतीपुरा के नजदीक एक सड़क हादसे में 2 गैर रियासती शहरी लुकमे अजल बने। सरकारी जराये के मुताबिक महलूकीन की फौरी तौर से शिनाख्त नहीं हो सकी और उनकी मैयतों को जिला अस्पताल पांपोर के मुर्दा खाने में रखा गया है। इधर लाल बाजार श्रीनगर में रसोई गैस सिलेंडर फट जाने की वजह से एक मुअम्मर खातून मौके पर ही लुकमे अजल, जबकि कुंबे के 3 दीगर अफराद जख्मी हो गए हैं। बौरी कदल श्रीनगर में एक तिजारती इमारत आग लगने की लपेट में आ गई, जिसकी वजह से इमारत की ऊपरी मंजिल को नुकसान पहुंचा है। यह वाकया मशहूर बाजार मस्जिद के नजदीक पेश आया। मुल्क भर में कल गुरु नानक देव जी का यौम पैदाइश प्रकाश उत्सव जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में वादी वर्ग के गुरुद्वारों में खुसूसी तकारीब का एहतमाम किया जा रहा है। सबसे बड़ी तकरीब छठी पातशाही काठी दरवाजा श्रीनगर में मुनक़द की जाएगी, जहां अकीदतमंदों के लिए खातिर का इंतजाम किए गए हैं। प्रकाश उत्सव के मौके पर सरकारी सतह पर भी तैयारियां मुकम्मल की गई हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी किस्म की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। मौसम महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 11.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 22.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 11.7 डिग्री सेल्सियस था। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। खबरों के इख्तिताम से पहले अहम सुर्खियों पर एक नजर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का 26/11 मुंबई हमलों के शहीदों को खराज, कहा दहशतगर्दी के कल्ला कमा के लिए सरकार पुरअज़म। तरक्की याफ्ता और खुशहाल भारत के लिए वोकल फॉर लोकल की कामयाबी नागुज़ीर, मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म ने दिया मईशत के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। मुल्क भर में यौम आईन के सिलसिले में तकारीब का एहतमाम, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने की सुप्रीम कोर्ट में आईन के मेमार बाबा भीमराव अम्बेडकर के मुजस्समे की नकाब कुशाई।
और लाल बाजार श्रीनगर में गैस सिलेंडर फटने से मुअम्मर खातून लुक्मे अजल, अवंतीपोरा में सड़क हादसे के दौरान 2 मकामी अजान। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अब पेश है तबसरा।